एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगी है, जिसको देखकर मैं थोड़ा मतलब मेरा मूड थोड़ा बदल गया और पॉज़िटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ आप लोग डिसाइड कीजिए, पर मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के बारे में सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के बारे में हम लोग जो सोचते हैं, उसके ऊपर बहुत प्रभाव डालने वाला है। हुआ ये है कि बॉट्स बॉट्स आपको पता है जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड अकाउंट होते हैं सोशल मीडिया पर, जो कि अपने आप कंटेंट डालते हैं, उनको कोई इंसान नहीं चला रहा होता, मतलब किसी इंसान ने उनको प्रोग्राम किया होता है, पर वो कंटेंट डालना वगैरह अपने आप करते हैं। और बॉट्स की क्षमता एआई के युग में काफ़ी बढ़ गई है। और हुआ ये कि मैंने हैंक ग्रीन का एक वीडियो देखा रिसेंटली, जिसमें उन्होंने इस बारे में बात की थी। वो ब्लू स्काई नाम के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, पर ये ट्विटर पर भी लागू होता है और अगर नहीं होता है तो आने वाले महीनों में होना शुरू हो जाएगा। ट्विटर को लेके हमारे मन में सबसे बड़ा दुःख क्या है? वहाँ गाली-गलौज और चिल्लम-चिल्ली चलती रहती है, राइट? लोग एक-दूसरे से झगड़ते रहते हैं और जो लोग नहीं झगड़ते हैं, वो पैसे नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पोस्ट को एंगेजमेंट नहीं मिलता है। इसीलिए कई लोग पोस्ट गुस्सा दिलाने वाले पोस्ट लिखते हैं, ताकि ज़्यादातर लोग उनको रिप्लाई करें, उन पर चिढ़ें, उन पर नाराज़ हों, उनके पोस्ट को शेयर करें और उन्हें गालियाँ दें और ये होने पर उन्हें और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसे रेज बेटिंग कहा जाता है। इसके ऊपर हमारे मेघनाथ जी ने एक अलग सा वीडियो बनाया था, उसको भी देखिएगा। पर हो ये रहा है कि अब लोग बॉट्स को एआई की मदद से ऑटोमेट कर रहे हैं और उसका मतलब ये है कि अगर ये हो रहा है कि कोई पोस्ट करता है कुछ और उसको पोस्ट के जवाब में एक रिप्लाई मिलता है एक ऑटोमेटेड अकाउंट से, जो उससे डिसएग्री कर रहा होता है और वो उससे बातें करने लगता है, उससे उसके समझाने लगता है, कभी-कभी उस पर नाराज़ होने लगता है। और फिर हैंक ग्रीन ने उस बॉट के डिस्प्ले पिक्चर पर क्लिक किया, उसके प्रोफाइल पर गया और देखा कि वो हर किसी से डिसएग्री कर रहा है। पोलाइटली डिसएग्री कर रहा है, पर डिसएग्री कर रहा है। किसी ने एक बॉट बनाया है जिसको चैट जीपीटी या किसी चैटबॉट से पावर मिल रही है। उसे प्रोग्राम किया गया है कि ट्विटर को स्कैन कर, लोगों के ट्वीट्स उठा, उनके रिप्लाई बना, उन रिप्लाई में उस उनसे डिसएग्री कर और फिर उसको ट्विटर पर पोस्ट कर या ब्लू स्काई पर पोस्ट कर। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का भविष्य क्या होने वाला है? एट सम पॉइंट समवन इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग, मे बी यू आर गोइंग टू पोस्ट समथिंग ऑन ट्विटर एंड मे बी देन 10 पीपल और 10 अकाउंट्स विल रिस्पॉन्ड टू इट। और आप देखेंगे ये सब मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं, ये मेरे ओपिनियन के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ बॉट्स पोलाइट हो सकता है कुछ बॉट्स पोलाइट ना हो सकता है कुछ बॉट्स की लैंग्वेज जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाने वाली लैंग्वेज हो, ये भी हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो आप जवाब देंगे, राइट? और कुछ समय बाद रियलाइज करेंगे कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो इंसान ही नहीं है। और फिर हो सकता है या तो आप खुद कोडिंग करके या तो किसी को पैसे देकर, बाय द वे ये चीज़ें बगैर कोडिंग के भी हो सकती हैं। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या मैं एक बॉट बना सकता हूँ जो इंटरनेट पर लोगों को अपने आप जवाब दे? उसने मुझे तरीका बताया। मैंने बोला मुझे कोडिंग नहीं आती। चैट जीपीटी ने बताया कि बगैर कोडिंग के भी ये कर सकते हो। ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से तुम कर सकते हो। मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा आजकल। पर हो सकता है हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हों, जहाँ पे आप जो बॉट्स आपको हैरास कर रहे हैं, उन बॉट्स से डील करने के लिए आप अपने खुद के बॉट्स बनाएँ और जब आपको कोई रिप्लाई दे, आप उन बॉट्स को बोले जा तू जवाब दे, राइट? और फिर ट्विटर ट्विटर पे जो झगड़े हमको देखने को मिलते हैं आज, जो इंसानों के बीच हो रहे होते हैं, वो झगड़े अब बॉट्स के बीच में होंगे। एक ऐसे बॉट को जिसे प्रोग्राम किया गया है आपसे डिसएग्री करने के लिए और आपको हैरास करने के लिए, उस बॉट की लड़ाई होगी उस बॉट के साथ जिसको आपने प्रोग्राम किया है अपने ओपिनियंस को डिफेंड करने के लिए और अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर ये एक बड़े स्केल पर होता है, तो ट्विटर पर इंसान कम और बॉट ज़्यादा हो जाएँगे नहीं? कोई ट्विटर पर जाएगा ये पता करने के लिए कि लोग आजकल क्या बात कर रहे हैं और पता चलेगा कि लोग तो हैं ही नहीं। एक बॉट दूसरे बॉट से बात कर रहा है, एक तीसरा बॉट उन्हें गालियाँ दे रहा है, एक चौथा बॉट उनमें सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, वगैरह-वगैरह। और फिर ये सोशल मीडिया सोशल कहाँ रहा? इंसान तो है ही नहीं। एक और चीज़ भी पॉसिबल है, वो ये है कि हो सकता है, चूँकि ट्विटर एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि वेल नोन है और ट्विटर के बारे में हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं कि ट्विटर पे ये हो रहा है, ट्विटर पे वो हो रहा है। हो सकता है हम सबके मन में ट्विटर की जो इमेज है, वो बदल जाए। हो सकता है हम सब ये समझने लगे कि ट्विटर वो जगह है,
जहाँ इंसान नहीं होते, जहाँ कुछ ऑटोमैटिक चल रहा है कचरा पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्विटर पर जा ही मत भाई। ट्विटर पर सिर्फ़ बॉट्स एक-दूसरे से झगड़ते रहते हैं। ट्विटर पर मैंने अपने बच्चों की बर्थडे की फ़ोटो पोस्ट की, उसको 2000 लोगों ने लाइक किया और 5000 लोगों ने मेरे बच्चे को गालियाँ दी। क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग कोई इंसान नहीं है। ये ऑटोमैटिक सिस्टम्स हैं जो कि रैंडमली चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है इस रैंडमनेस में से कोई मतलब निकल आए, जिसकी वजह से अगर आप नहीं जानते हो कि ये बॉट्स ही आपस में बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि अरे! सोसाइटी कितनी खराब हो गई है, कितने झगड़े हो रहे हैं। बाहर निकलोगे पता चलेगा कि कोई किसी से नहीं झगड़ रहा है। ये झगड़े सारे सिमुलेशन में हो रहे हैं। सो सोशल मीडिया के भविष्य को लेके ये एक थॉट है जिसको मुझे लगता है कि इस समय तो बहुत सारे लोग इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, पर अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं, तो हो सकता है इसके बारे में और ज़्यादा सोचना पड़े। और मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, तो वो चाहेगी कि बॉट्स उसके सोशल मीडिया का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ना बन जाएँ, इसीलिए हो सकता है कि इस प्रकार की बॉट बिहेवियर के खिलाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएँ, जब ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी होगी। अभी ये प्रॉब्लम बस शुरू हो रही है और मुझे लगता है कि शुरू होने से प्रॉब्लम बनने के बीच में जो पीरियड होगा ना, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। और अगर आप अपने दिमाग से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी सैनिटी से प्यार करते हैं, तो इस कचरे से दूर रहें। सोशल मीडिया से बाहर रहें और इंसानों के साथ इंटरैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।